कुछ टाइम पहले जयपुर और जोधपुर में 80,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे अनएम्प्लॉयड जो स्टूडेंट्स हैं या अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं। तो कंपनीज आई थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, पूरे इंडिया से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी हायर करने के लिए। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप स्किल्स हैं, तो वो आपको लेके जाएंगे। उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। राजस्थान में 80,000 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, जोधपुर में भी और जयपुर में भी। और मेरे ख्याल से 80,000 के आसपास ही लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके पास थी जॉब्स जो है 20,000 के आसपास जॉब्स लेके आई थी वो कंपनी, जो जितनी भी कंपनी है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 150 या 200 के आसपास कंपनीज आई थी। तो वो मुश्किल से 1500 लोगों को ऑफर लेटर दे पाए या जॉब दे पाए। हालांकि उनके पास वैकेंसीज थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो और लोगों को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया? तो दो बड़े रीज़न उन्होंने फीडबैक दिया कि लोगों का एक तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो इंग्लिश का मान लो या जनरल कम्युनिकेशन भी बात करें तो वो भी नहीं है, और कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को, अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं, अपने बारे में नहीं बता पाते हैं। तो मेन रीज़न था कि इंग्लिश की वजह से वो रहे। दूसरा था एटिकेट्स, लोगों को पता भी नहीं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि भाई फॉर्मल शर्ट पहन के जानी है आपको या स्पोर्ट्स जूते नहीं पहनने, तो ये एटिकेट्स नहीं थे। तो जब इंग्लिश की बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की, तो ये तो करियर से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंस है ही इंग्लिश की, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। बाकी इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है कि मान लीजिए आप मान लो किसी चाइनीज कंपनी में काम करने लग गए, तो आपको चाइनीज नहीं आती, आप चाइना गए या आप कोई इटली गए, आप किसी भी अदर कंट्रीज में गए, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। आप जिस पर्पज़ के लिए भी गए हो, आप जॉब के लिए गए हो, आप घूमने गए हो, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए गए हो। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर स्पेन, इटली और चाइना और कोई भी अदर कंट्री, वहाँ कॉमनली सबको इंग्लिश आती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है और उनको भी इंग्लिश आती है तो एक कॉमन लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कम्युनिकेशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब में पूरे में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। एयरपोर्ट्स पे हम घबराते हैं, बहुत सारे लोग जो है जो नए नए बेचारे जाते हैं तो घबराते हैं, लेकिन आप देखोगे कि एयरपोर्ट पे सब कुछ लिखा होता है कि आपको किस बे में जाना है, कितने नंबर खिड़की पे जाना है, कहाँ से पूछना है, फ्लाइट कितने बजे आएगी। इतनी सुविधा है अगर आपको इंग्लिश आती है तो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप ढूंढते रहते हैं, आप पूछते रहते हैं, अब आपको कोई हेल्प मिले या ना मिले। हालांकि हेल्पफुल लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, आप अपना जो है। और आजकल जो कोई भी वीज़ा वगैरह आते हैं वो सब इंग्लिश में आते हैं। आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट आया, जॉब से रिलेटेड आया या फिर आप पेपर दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू का कॉल आया, तो सब कुछ इंग्लिश में आता है। और इंडिया की बात करो तो लोगों को इंग्लिश कम आती है, तो इंडिया में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि जो चीज़ आपको कम आती है वो अगर आप सीख लेते हो तो आप फ्रंट में आ जाते हो, सुपीरियर बन जाते हो, है ना। मैं तो कहता हूँ, आजकल बच्चों को कहता हूँ कि आप फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप इस एरा में पैदा हुए, क्योंकि आज से 50 साल बाद में अगर आप पैदा होते तो वहाँ पे सबको इंग्लिश आ रही होगी। 50 ईयर्स के बाद में ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन को इंग्लिश आ रही है, जैसे आज हिंदी है। लोगों को आज मुश्किल से जो है 7 या 8% लोग हैं पूरे इंडिया में जिनको इंग्लिश आती है। तो अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो पूरे इंडिया में 1.5 अरब आबादी में आप सीधा सीधा क्या 7% में आ जाओगे, और 7% के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं कि बिग बॉस कैसे हेल्प करता है। तो बिग बॉस जो है, हमने कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट फील्ड में या गवर्नमेंट फील्ड में। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो कंपटीशन एग्जाम्स में भी इंग्लिश आती है। वहाँ मेनली आजकल इंग्लिश का पेपर होता है कि बच्चे मैथ, साइंस या रीजनिंग का तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में रह जाते हैं। जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, आरएस हुआ, या बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो अपना कोर्स करने के बाद बच्चा 60 to 70% ग्रामर भी सीख जाता है। हालांकि मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता, लेकिन वो ग्रामर सीख जाता है, तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है। सेकेंडली, अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी करने आए चाहे वो प्राइवेट फील्ड में, तो फिर आपको इंग्लिश में ही सारा कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो प्राइवेट फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे जवाब दिया जाता है, क्या ड्रेसिंग चेंज होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट हम करवाते हैं। फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे आप लोगों से बात करते हैं, कैसे आपका बिहेव होना चाहिए, ये ओवरऑल हम
डेवलप करते हैं। तो बिग बॉस जो है वो आपको एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करवाता है जो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो, चाहे गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहो, चाहे प्राइवेट फील्ड में जाना चाहो, चाहे जॉब करना चाहो, चाहे बिजनेस करना चाहें आप, तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप जब कहीं घूमने जाते हैं, लोगों से मिलेंगे, तो आप एम्बेरस फील ना करें, क्योंकि आजकल ग्लोबल लैंग्वेज, मैंने बोला बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप यू हैव लॉट ऑफ मनी, तो आपकी ऐसी जगह ही होगी, आप बड़ी बड़ी जगह जाएंगे घूमने भी, आप गोवा ही जाना चाहेंगे, आप घूमने जो है वो कोई छोटी जगह नहीं जाना चाहेंगे, गोवा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे या अदर कंट्रीज जाएंगे, तो वहाँ भी इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए काम आएगी। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिग बॉस आपको वो आपका गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमें आइल्स करनी है और जो है विदेश जाना है, स्टडी के लिए अब्रोड जाना है, तो भी इंग्लिश चाहिए। तो अगर बिग बॉस उसमें भी आपको हेल्प करता है कि आप आइल्स भी क्लियर कर लेते हैं, अच्छे बैंड ले आते हैं आप, फिर आप जब स्टडी करेंगे अब्रोड में किसी भी फील्ड में करेंगे, तो इंग्लिश ही मीडियम रहेगा, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती नहीं, तो मीडियम जो इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ आइए और आप अपना करियर बनाइए।